नमस्कार, टीवी6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सोनाली राय और मैं हूं आपके साथ मोदिता बिष्ट। सभी महिलाओं को हमारी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आज हमारी डिबेट में, जिसमें हमारे साथ दो मेहमान हैं, स्मिता मौर्य और सुनंदा पराशर, जो कि एकेडमिशियन है। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों से ही सवाल पूछना चाहूंगी कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 महिलाओं को बराबर का दर्जा देता है। मेरा सवाल यह है कि क्या इस देश में वाकई में सारी महिलाएं एक समान हैं? एक जो भीख मांग रही है और दूसरी जो कॉर्पोरेट जॉब कर रही है, या फिर वो जो देश की मंत्री हैं, या फिर वो जो राष्ट्रपति हैं, क्या इस देश में सभी महिलाएं एक समान हैं? स्मिता जी। ऑन द ग्राउंड तो ऐसा है ही नहीं कि सभी महिलाएं समान हैं, चाहे राइट सबको बराबर मिले हुए हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड कौन कितना उसको यूटिलाइज कर रहा है ये डिपेंड करता है। हमारे यहाँ तो महिलाएं, क्योंकि सारी महिलाएं समान तरीके से शिक्षित ही नहीं है, तो उन्हें अपने राइट पता ही नहीं है, तो डेफिनेटली बराबर तो नहीं ही है। ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है खैर कि प्रधानमंत्री हो या मजदूर लेवल की कोई औरत हो वो बराबर है, ऐसा तो है। जी मैम, बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि सारी महिलाएं इस देश में बराबर तो नहीं है। तो सुनंदा जी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस देश में सारी महिलाएं एक बराबर हैं? इस पर बहुत तरह से चर्चा हो सकती है। एक होता है कि आपका किसी पद को प्राप्त कर लेना, और उससे अलग एक चीज होती है आपका अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना। तो सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है कि जो शिक्षा प्राप्त उच्च प्रतिष्ठित महिलाएं हैं, क्या उन्हें अपने वास्तविक अधिकारों का ज्ञान है, या वो अपने कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारों के प्रति आवाज भी उठा पाती हैं? नौकरी मिल जाना एक अलग चीज है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाना एक बहुत अलग चीज है। वो आर्थिक स्वतंत्रता का भी वो अपने लिए कितना उपयोग कर पाती हैं, यह आज भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये तो जैसा कि अभी स्मिता जी ने भी कहा कि किसी भी स्तर पर इसका तुलना करना मतलब सहज नहीं है। तो इस डिवीजन का क्या कारण है कि कुछ महिलाएं जो बहुत अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश्ड हैं, कह सकते हैं कॉर्पोरेट जॉब्स में काम कर रही हैं, या कुछ मंत्री हैं, और कुछ सड़कों पर काम करी। काम इक्वल होता है, सब इंडिपेंडेंट है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये डिविजन्स जो हम सोसाइटी में देखते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण तो सबसे पहले यही है कि हमारी जो शिक्षा पद्धतियां हैं, या उसके साथ में घरेलू वातावरण, सामाजिक वातावरण है, ये सारे मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तरफ घर जो है, अभी भी भारतीय समाज पूरी तरह से, आप हाई क्लास को छोड़ दीजिए, वो एक तरफ है, पर बाकी जो वर्ग है उसमें मेरा ये मानना है कि स्त्रियों को अधिकारों के प्रति, कि खुद के उसके शरीर के अलावा क्या अधिकार है, इवन शरीर को भी सुरक्षित रखना ही उसका एकमात्र कर्तव्य है। शरीर पर उसका खुद का अधिकार है, इसके प्रति कोई जागरूकता नहीं है, न ही उसे कोई ऐसी शिक्षा दी जाती है। दूसरी, जो पेरेंट्स आजकल सो कॉल्ड मिडिल क्लास बच्चों को इंजीनियरिंग या मेडिकल या किसी भी तरह की एक शिक्षा दे रहा है या दे रहा है, उसका भी उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आर्थिक रूप से आप सक्षम हो जाओ। आपका अपने विचारों पर, अपने जो है जो कमा रहे हैं, इवन उस पर भी पूर्णता अधिकार नहीं है। और लड़कियां खुद इतनी ज्यादा घरेलू वातावरण से रची बसी होती हैं कि उन्हें अपने लिए कुछ भी मांग करना, इवन अपने लिए पैसे की मांग करना, अलग खाते की मांग करना, अपने लिए एक अलग कमरे की मांग करना, अपने लिए कुछ घंटों की मुझे कुछ नहीं करना, मैं क्यों बताऊं कि मुझे 2 घंटे फ्री क्यों चाहिए, उसकी भी वो मांग नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्यों मैं ये क्यों करूं। ये अपने लिए स्पेस की मांग, जब तक कि उनके, और स्पेस की मांग से मेरा मतलब बाहर पार्टियों करने से मतलब नहीं है, अपने लिए, अपने व्यक्तित्व के सुधार के लिए या निखार के लिए। व्यक्तित्व से निखार का मतलब इंटरनल से मेरा मतलब है। उसके लिए उन्हें समय की आवश्यकता है, या उस अधिकारों के बारे में सोचने की आवश्यकता है, ऐसा उनकी परवरिश में है ही नहीं। जैसे कि हम एक विज्ञान की शिक्षा देते हैं, हम बाकी सब विषयों की शिक्षा देते हैं, लेकिन हम उन्हें उनके क्या अधिकार हैं इस पर कभी कोई शिक्षा नहीं दी जाती। जैसे मैं सबसे पहले फैक्टर आ जाता है इसमें मैम, सेल्फ लव, मतलब औरतें अपने से पहले और लोगों के बारे में सोचती है, जिसमें वो आई थिंक अपने सपने भी पूरे नहीं कर पाती हैं।
यही यही कंडीशनिंग है ना हमारी भारतीय व्यवस्था की, भारतीय समाज की, और उसका एक बहुत बड़ा जो कहना चाहिए ना दुरुपयोग कह लीजिए, या एक बुरा असर देखने को मिल रहा है। आजकल आप देखेंगे धार्मिक आयोजनों की जो है एक वो प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। जिस तरह से ये तुलसी विवाह, या कहना चाहिए अभी नया नया आया है शिव जी का हल्दी, या कुछ भी इस तरह के जो रिचुअल्स हैं, इसको आप ये कह सकते हैं कि महिलाओं में धार्मिकता बढ़ गई है। ये एक पहलू है, लेकिन मैं इसको एक दूसरे तरीके से देखती हूँ। मुझे लगता है कि महिलाओं को बिना किसी वाद विवाद के एक सामूहिक गठन या एक समूह में शामिल होने का, उत्सव धर्मिता का, बिना किसी रोक टोक की एक इजाजत मिल जाती है, इसलिए वो इन सारे आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। स्मिता जी, मुझे बताइए कि अभी कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी ने कहा था कि महिलाओं को पेड लीव की जरूरत नहीं है, और हम सब जानते हैं कि महिलाओं को किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है पीरियड में। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो वहाँ पे महिलाओं को अलग से लाइक पीरियड्स के लिए पेड लीव की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए अगर पीरियड है वो मेडिकल कंडीशन के अंतर्गत आता है, तो मेडिकल लीव ऑलरेडी मिली हुई है, उसको बेटर तरीके से किसी और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है इंस्टेड की, मतलब मेरा ये पर्सनल मानना है कि इसे पीरियड लीव बोल करके और लड़कियों को देना, तो ये लड़कियों को और कमजोर ही बनाएगा। इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा कि ये जो कंपनी वाले हैं उन्हें लगेगा कि ये जो लड़कियां हैं इनको हर महीने हमें 2 से 4 दिन छुट्टी देनी पड़ेगी, एंड उसमें कुछ लड़कियां फायदा भी उठाएंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो फायदा कोई सभी लोग बहुत अच्छा होता है। तो ये जो कंपनी वाले हैं ये लड़कियों को हायर करना बंद कर देंगे, तो इसी में थोड़ा दूसरे तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। तो स्मृति ईरानी जी जो बात कह रही थी, मुझे लगता है पार्शियली सही था, हालांकि वो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कह पाई, तो इससे बहुत ज्यादा इश्यू बन रहा है। जो आपने बात करी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की, जॉब अपॉर्चुनिटीज ने इसकी बात करेंगे अब इसमें कि महिलाओं को जॉब में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती इतनी इक्वल। आप पहले मुझे बताएंगे कि इक्वल मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि मेरे नजरिए में हमने बहुत ज्यादा ऐसा सुना है कि औरतों को मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे सोनाली ने अभी बोला, मेंस्ट्रुअल लीव्स के चक्कर में भी जब औरतें छुट्टी लेती है तो उसको एक एक्सक्यूज माना जाता है कई कंपनियों में। उसी के साथ प्रेगनेंसी लीव्स को भी ऐसा माना जाता है, मैटरनिटी लीव भी जो होती हैं उसको भी एक एक्सक्यूज माना जाता है कि आपके करियर में ये सारे लीव्स जो होती हैं आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, ऐसा कंपनियों का कई कंपनियों का मानना है। इसमें आपका क्या टेक है? ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज तो फिर इक्वल नहीं मिल पाएंगी महिलाओं को। सुनंदा जी, सही है कि आप जो कह रही हैं, लेकिन इसमें एक चीज और हमें देखनी होगी कि कंपनी मतलब हम किस को कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी है, इसमें हमारे सरकारी संस्थान भी शामिल है। सरकारी कॉर्पोरेट जॉब्स की बात कर रहे हैं मैम यहाँ पे हम। नहीं, मैं उसके साथ में सरकारी संस्थानों को भी जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आजकल एक टर्म देखने को मिलता है संविदा अधिकारी या संविदा कर्मचारी, तो वो भी प्राइवेट के ही समान हो गया एक तरह से, क्योंकि वो टोटल टेम्परेरी नौकरी है, ठीक है। तो उसमें भी महिलाओं को मातृत्व का अधिकार देने से, अधिकार मतलब वो छुट्टी स्पेसिफिक से छुट्टियां देने से इनकार किया गया उनके लिए, उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा, और पिछले ही दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा है कि मातृत्व का लाभ देने से, मतलब वो छुट्टियां, वो भत्ता और वापस लेने से कंपनियां इनकार नहीं कर सकती। तो कमजोर बनाती है। फिर वही बात आ जाती है कि महिलाओं को बारंबार एक ही अधिकार के लिए हर नई महिला को हर नई कंपनी में, हर नई संस्था में अपनी लड़ाई बार बार लड़नी पड़ती, तो इससे उनकी कार्य क्षमता पर निसंदेह बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसे तो टीम्स में नहीं उनको ऐड ऑन किया जाता है। जब टीम सिलेक्शन होती है तो उसमें महिलाओं को थोड़ा कम परसेंटेज ही रखा जाता है। जैसे हम कई परसेंटेज देखेंगे, अगर ऑफिसेज में भी देखते हैं तो कई ज्यादा परसेंटेज मेल के होते हैं अदर देन फीमेल्स। अब इसमें क्या होता है, बड़ी पोजीशन भी नहीं दी जा सकती क्योंकि करियर में सोचा जाता है कि महिलाओं के करियर में उसको एक फेज में छुट्टी लेनी पड़ेगी, उसका गैप हो जाएगा करियर में, इससे हमारी कंपनी का लॉस हो जाएगा। ऐसे अपॉर्चुनिटीज जॉब की लड़कियों को या औरतों को कम मिलती हैं। स्मिता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज महिला दिवस है और चुनाव भी नजदीक है, तो उसकी वजह से एलपीजी का दाम 100 रुपए कम कर दिया गया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि महिलाओं को रेगुलर जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, इसमें सरकार का क्या टेक है? स्मिता जी, सरकार ऐसे बहुत सारे नियम तो बनाती है कि विमेन को रेगुलर जॉब अपॉर्चुनिटी मिले,
इनफैक्ट रिजर्वेशन बिल भी सरकार लेके आई, लेकिन सिर्फ इस तरह के जो नियम बनाए जाए या बिल लेकर के आया जाए, उससे ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होता है। अभी मैम भी ये कह रही थी कि जो हमारा स्टीरियोटाइप है, जो एटीट्यूड है, वो उसको चेंज करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एजुकेशन लेवल पे वुमेन के बिल्कुल। लिए काम किया जाए। जी। जहाँ पे अभी मैम ये कह रही थी कि हमारी वुमेन को अपने राइट्स ही नहीं पता। मान लीजिए मैं पढ़ लिख गई हूँ, कमा रही हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन राइट्स का हमें पता नहीं। तो और राइट्स के बाद फिर जब सरकार इतने सारे अपॉर्चुनिटीज लेके भी आती है, तो वो मतलब कहने का मतलब मोस्ट ऑफ द वुमेन को पता ही नहीं होता है कि वो उसका लाभ कैसे उठा वाकई में। सके, उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी है वो कैसे मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा हर्डल है, एजुकेशन वाला जो पॉइंट है, ये सबसे बड़ा हर्डल है हमारी वुमेन के लिए। तो वहाँ पे उनको सिर्फ किताबी ज्ञान ना दे करके उनको इन चीजों के बारे में बताया जाना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं और उनको अवेल करें। और ये माहौल घर पे भी होना चाहिए। सिर्फ पढ़ा देने से वो अपने राइट्स के लिए फाइट नहीं कर पाएंगी। अगर ये माहौल घर पे नहीं है, अगर वो बचपन से इस तरीके से नहीं पली हैं, तो डेफिनेटली वो किसी भी अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाएगी। जी, बिल्कुल मेरा सही कहा तो यही स्मिता जी है। आपने कि महिलाओं को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जो बाकी सारी चीजें हैं और उनके राइट्स के बारे में उनको पता होना चाहिए। आई थिंक लाइफ लेसन्स के बारे में ज्यादा बिल्कुल। अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक वुमेन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका ज्ञान उन्हें नहीं है। जी स्मिता जी कुछ कह रही हैं। नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमें राइट्स का पता भी हो, हमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकें। और आज के डेट में छोटी बातें हैं, हमारी शादी हो जाती है, हम मुझे तो लगता है मेरा पति मेरे लिए चाय बना देता है, यही मेरी सबसे बड़ी पोजीशन है। आई एम वेरी हैप्पी। अरे क्यों? बिकॉज आई हैव बीन ब्रॉट अप लाइक दैट कि घर में जेंट्स काम नहीं करते, तो मेरा पति अगर चाय बना दे रहा है तो मैं बहुत लकी हूँ। ये सोच के साथ लड़कियों को नहीं पालना है। पेरेंट्स को अपनी सोच बदलनी होगी। लड़कियों को पालने के लिए उनको इस तरीके से ब्रॉट अप करना होगा कि वो अपने राइट्स के लिए जागरूक रहे, उसकी डिमांड कर सके। एक्चुअली वुमेन्स का क्या होता है ना मैम, औरतों की जिंदगी दूसरों के आसपास घूमती है। पहले घर, फिर उसके बाद शादी हो जाना, शादी के बाद पति के आसपास, हस्बैंड के आसपास घूमती है उनकी लाइफ, फिर उनके बच्चों के आसपास घूमती है। इस बीच में वो अपने लिए कुछ नहीं सोच पाती हैं। और इसी के साथ अभी सोनाली ने हम एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ऐसे स्कीम्स लेकर आई जाती हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज स्कीम दी है, मतलब महिलाओं के लिए रखा है कि आज वुमेन्स डे के खास अवसर पर एलपीजी के दाम में 100 रुपए कम कर दिए गए हैं। तो वुमेन्स डे पर ही क्यों? और चुनाव भी नजदीक है फिलहाल, शायद वो भी एक वजह हो सकती है। इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं बिल्कुल। सभी इस चीज को लेकर, पर सिर्फ वुमेन्स डे पर ही क्यों सरकार ऐसे लेकर आती है, या कुछ खास अवसरों पर ही क्यों लेकर आती है? ऐसे अपॉर्चुनिटीज तो हमें मिलते रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे वुमेन एम्पावरमेंट होता है। पहले सुनंदा जी आप बता दीजिए इस पे। ये समझने में थोड़ी मैं असमर्थ हूँ कि रसोई गैस के दाम घटने से वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है। ये तो बिल्कुल। एक आर्थिक मुद्दा है, और जहाँ पुरुष ही कमाते हैं ज्यादातर हमारे यहाँ, जो हमारा समाज का जो स्ट्रक्चर है, तो ये तो पुरुषों को लाभ हुआ, महिलाओं को कहाँ से लाभ कहने का हुआ इस मतलब चीज ये में? है कि उन्होंने हिपोक्रेसी देखी, उन्होंने अपने दिमाग में ये चीज सोच ली है सभी ने कि जो औरतें हैं वो सिर्फ खाना पकाएंगी, वो सिर्फ किचन में रहती हैं, तो एलपीजी का दाम कम कर देते हैं। यही मैं कहना चाहती हूँ कि महिला अधिकार या महिला दिवस को उन्होंने गैस के 100 रुपए के दाम से जोड़ दिया। उनके लिए महिला दिवस का मतलब सिर्फ इतना ही है। महिलाएं जहां अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं, जैसे अभी आप नौकरी या अपॉर्चुनिटीज की बात करी थी कि हमें कितने समान अधिकार प्राप्त है नौकरी के लिए, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया है वो महिलाओं की कार्य क्षमता को प्रभावित किया है। कार्य क्षमता से मेरा मतलब नौकरी वाली कार्य क्षमता को प्रभावित किया है कोरोना काल में, जो घर में बैठना हुआ है। तो ये सेंटर ऑफ CMI की रिपोर्ट है, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग की 2017 से 22 के बीच की। यहाँ इसमें बताया गया कि 2.1 करोड़ महिलाओं ने स्थायी तौर पर अपने काम छोड़ दिए, क्योंकि उनको कोरोना के टाइम में इतना ज्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ा, हर तरह का घरेलू मानसिक,
कि वो घर में रहते हुए सारे कामों से तो मुक्ति पा नहीं सकती, और नौकरी की डिमांड्स वही है। तो पति नौकरी करे या पत्नी नौकरी करे, पति क्या घर के काम करेगा, नौकरी करेगा, वो वर्क फ्रॉम होम करेगा कि वर्क फ्रॉम होम मतलब किचन करेगा, तो वो महिलाओं के जिम्मे आया, तो जाहिर है कि उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। तो मतलब जो 46% थी 2017 में महिलाओं की प्रतिशत, वही महिलाओं में से जो उनकी प्रतिशत थी वो सिर्फ 40% रह गई। दूसरी तरफ जो महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, मैं सेना पर आना चाहूंगी। जी बिल्कुल। सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन नहीं था, मतलब वो अस्थायी तौर पर उनकी नियुक्ति की जाती थी कुछ समय के लिए। ये करीब 92 से आई थिंक इसका शॉर्ट सर्विस कमीशन शुरू हुआ था। 2003 में महिलाओं ने महसूस किया कि उन्हें पूरी कार्य क्षमता के बाद भी, एक तो रिटायर करने पर 14 वर्ष के बाद मजबूर कर दिया जाता है, मतलब उनका 10 से 14 वर्ष के बीच में उनको रिटायर कर दिया जाएगा। दूसरी और उनको ना वेतन भत्ते मिलते थे, ना कोई पेंशन मिलती थी, ना किसी तरह का कोई भी लाभ मिलता था। सेवा खत्म, सब खत्म। उन्हें घर पे बैठने, अब चूंकि 34-35 साल की हो गई या कुछ 40 साल की हो गई, तो उन्हें कहीं और नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। 2003 में सेना की कुछ महिलाएं मिलकर के उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी डाली, वो रद्द हो गई। फिर से 11 महिला अधिकारियों ने मिलकर के 2008 में फिर अर्जी डाली, उसके खिलाफ सरकार ने मुकदमा लड़ा, मतलब उन महिलाओं के खिलाफ। सरकार माने वही सेना की कुछ अधिकारियों ने मुकदमा लड़ा। उस बीच में उन महिलाओं को काफी हैरेसमेंट झेलना पड़ा। उसके बाद जो है फरवरी 2020 में उन्हें स्थायी कमीशन मिला। मतलब आप ये समझिए, मैं कहना ये चाहती हूँ कि सेना, जिसको हम अपना इतना लिबरल मानते हैं, वहां पर महिलाओं का अपने अधिकारों के लिए 13 साल से भी अधिक उन्हें संघर्ष करना पड़ा, तब कहीं जाके उन्हें स्थायी कमीशन मिला कि हाँ, वो योग्यता, जाहिर है योग्यता सिद्ध किए बिना तो नहीं होगा, योग्यता सिद्ध करने के बाद उन्हें आगे नौकरियां वो कंटिन्यू कर सकती हैं, जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर या कर्नल, क्योंकि उससे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल ही उनकी हद थी। लेफ्टिनेंट कर्नल से आगे वो बढ़ ही नहीं सकती थी। तो 2020 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्हें ये अधिकार प्राप्त हुआ। तो आधुनिक भारत में हमें इतनी एक एक चीज के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। जी, और तो वही महिलाओं जो को नौकरी में अपने इक्वलिटी हक के लिए संघर्ष तो करना ही होगा। ये तो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, चाहे वो सेफ्टी की बात ले लीजिए, अब तो जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात ले लीजिए। अब मैं आपसे सीधा एक दूसरा सवाल पूछना चाहूंगी स्मिता जी। सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कई स्कीम्स आती हैं, आए दिन कुछ ना कुछ स्कीम्स आती रहती हैं, तो क्या वो उस हद तक इम्प्लीमेंट हो पाती है? आपका क्या सोचना है इस पे? ये सब किताबी चीजें ही रहती हैं। सरकार की तरफ से स्कीम बहुत ज्यादा आती है, लेकिन मैंने कहा कि वो इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं, मतलब तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती, नहीं कहा जा सकता है। सरकार की तरफ से ये सारी स्कीम्स आ जाएंगी, मतलब महिलाओं के जो सेक्शन है, वुमेन सेक्शन जो वोट है उनका लुभाने के लिए उन्हें बस, पर उनका ग्राउंड लेवल पे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। जी, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन, देखिए दोनों तरफ से बातें होती हैं, सिर्फ सरकार को ब्लेम करके नहीं कहा जा सकता है। लेकिन देखिए, मैं बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ कि अभी जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, तो अब आप मुझे बताइए कि पॉलिटिक्स में हम कितनी वुमेन देखते हैं, तो क्या किसी ने मना किया, मतलब लाइक कोई उनको मना करता है कि आप मत आओ? लेकिन हम इतने एज अ वुमेन हम अभी फिलहाल इतने सक्षम ही नहीं है फ्रॉम द बेसिक लेवल कि हम इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाए। तो exactly. अब इस तरह की अपॉर्चुनिटी बेसिकली मैम उनको, हाँ, अब बहुत सारी बातें होती हैं। एक हमारा स्टीरियोटाइप भी है, हमारे सोसाइटी का वे ऑफ वर्किंग भी है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, सभी कुछ है। तो इसमें क्या होता है कि सरकार की जो जितनी भी स्कीम्स आती है उसका पूरा फायदा हम ले नहीं पाते हैं, और फिर उसके बाद फायदा उठाने वाले लोग होते हैं। फिर ठीक है, जब ये नहीं ले पा रही है, ये नहीं कर पा रही है, तो कोई और उसका यूज कर लेता है। तो इस तरीके से वुमेन को ऑन ग्राउंड जो होनी चाहिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए जो काम होना चाहिए, वो तो नहीं हो पाता।
सुनंदा जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या महिलाएं देश में सेफ हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मणिपुर में कुछ होता है तो प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, लेकिन वही संदेश खाली का मामला है तो चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाते हैं। सुनंदा जी, जाहिर है ये तो स्पष्ट बात है कि ये मामला महिला सुरक्षा या महिला अधिकार या महिला दायित्व से नहीं जुड़ा है, ये सीधे सीधे राजनीति से जुड़ा है। महिलाओं से, जैसे कि आज गैस वाला ही अब प्रकरण है, उससे महिलाओं के अधिकारों से, उसके व्यक्तित्व से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ राजनीति ही करनी है। जैसे अभी उसके अलावा एक और मुद्दा हुआ था, अभी हॉकी टीम की जो महिला थी नीदरलैंड की, जो कोच रही, उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है उनका एक जो है वक्तव्य ये था कि मैं यहाँ पर अपने आप को सम्मानित महसूस नहीं करती। करीब करीब 2.5 वर्ष मुझे लगता है उन्होंने अपना ये कोच का पद संभाला, और उसमें उन्होंने ये कहा कि महिलाओं के लिए सम्मानजनक स्थिति नहीं है भारत में, और मैं अपने आप को सम्मानित मैंने यहाँ नहीं महसूस किया। उस वक्तव्य पर कहीं कोई चर्चा ज्यादा मुझे नहीं दिखाई दी, इवन महिला हलकों में भी ज्यादा चर्चा नहीं दिखाई दी कि क्यों एक नीदरलैंड की महिला कोच इतना एकदम बेबाकी से वक्तव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में देकर के जाती है, लेकिन उस पर कोई भी चर्चा, कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई वक्तव्य नहीं। सिर्फ ये होता है कि उनको हटाया जाना था, वो भी तैयार थी इस चीज के लिए कि मुझे इस वक्तव्य के बाद हटा दिया जाएगा, उनको हटा दिया गया। तो जहां तक ये बात है कि हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी राजनेता इस बारे में तो मुंह खोलेंगे ही नहीं। वो जहां जहां उनकी किरकिरी होगी, जहां जहां उन्हें लाभ लेना होगा तो वहां वो लाभ लेंगे। ये तो मतलब सदा सदा से मणिपुर जो हिंसा था उससे शायद पूरा देश नहीं, अगर हम कहें तो विदेश भी, हर जगह ये खबरें गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस पर उनका कोई टेक नहीं था। लेकिन संदेश खाली का मामला, कि वहां प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां पे उनकी सरकार नहीं है। अस्मिता का जहां तक प्रश्न है या उनकी इज्जत का प्रश्न है, तो वो दोनों जगह समान है, तो फिर एक ही क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? बात वो है कि हम नहीं कह सकते, हम इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि क्या बड़ा और क्या छोटा, लेकिन बात वही है कि समस्या और प्रश्न वहीं खड़े होते हैं जहां आप इतने व्यापक पैमाने पर मणिपुर में महिलाएं अनशन पर बैठी रही, हड़ताल पे बैठी रही, उनके साथ में दमन भी उनका होता रहा, तरह तरह की वीडियोस भी आए, लेकिन आपका एक वक्तव्य आप किसी तरह से क्या कहते हैं, दबाव में आके मानसून सत्र से पहले सिर्फ एक रटाया हुआ सेंटेंस बोल जाते हैं, बख्शा नहीं जाएगा। जी, बख्शे नहीं जाने के बाद तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं एमपी बन गई। आप बीती बताइए उनकी। आप बीती के टाइम पे जो उनके साथ हुआ, उनको संवेदना के साथ सुना नहीं जाता है, बस इनको राजनीति जोड़ दी जाती है ऐसे सिचुएशंस में। स्मिता जी, आप बताइए, वुमेन्स कितनी सेफ हैं इधर? हमारे देश में वुमेन तो क्या, आजकल तो मेन भी सेफ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वुमेन तो ऑन ग्राउंड बिल्कुल भी सेफ नहीं है। चाहे आप वुमेन को कितना भी एम्पावर कर रहे हैं, आप उनको ये लॉ वो लॉ सब कुछ बना रहे हैं, और सरकार अकेले भी क्या ही करेगी, मुझे तो समझ नहीं आता। सबसे पहले तो हमें सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल सही बोला आपने। हमें मेंटालिटी सही करनी पड़ेगी, अपने घर से ही ये चीज शुरू करना पड़ेगा। सरकार तो सेकेंडरी स्टेप हो जाएगा, सबसे प्राइमरी स्टेप होता है हमारा घर। हमें घर से ही सबको ऐसी मेंटालिटी ही प्रेजेंट करनी पड़ेगी कि नहीं, कि अगर कोई भी औरत वहां से गुजर रही है, तो अगर उसका कोई जानने वाला नहीं है, तो कोई दूसरा और है, तो उसे वो तब भी सेफ फील हो वहां पे। एग्जैक्टली, क्योंकि वुमेन की सेफ्टी के लिए कोई और काम नहीं करेगा, और खास करके आप गवर्नमेंट को देख रही हैं तो गवर्नमेंट के लिए वुमेन की सेफ्टी कभी भी कोई इशू नहीं होती है। वो उनका राजनीतिक करियर जहाँ पे बूस्टिंग हो रही होती है वहां पे काम करते हैं, अदरवाइज वो चुप रहते हैं। तो हमें अपनी सेफ्टी खुद ही करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक हमारे सोसाइटी की मेंटालिटी चेंज नहीं होगी, तब तक ये वही वाली बात होगी कि आप एक वुमेन को तलवार चलाना सिखा दीजिए, तलवार पकड़ा दीजिए और जंगल में छोड़ दीजिए, तो जंगल में वो कभी भी सेफ नहीं होगी। उस जंगल को एक्चुअली बदलना होगा, और वो बदलाव हमारे अपने घरों से होगा। जब हम अपनी बच्चियों को पालते हैं, जब उनको इतने इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो साथ में हमें अपने बेटों को भी उसी तरीके से पालना होगा। तो मेरी बेटी उसी दिन एम्पावर हो जाएगी जिस दिन मेरा बेटा बेटी की इम्पोर्टेंस को समझ जाएगा। तो इफेक्टिवली सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये बिल वो बिल लाने से, मतलब वुमेन की सेफ्टी के लिए ये बिल वो बिल लाने से
फायदा उतना नहीं होगा जब तक हम सोसाइटी में मेन के ऊपर भी काम नहीं करेंगे। अब वो चाहे किसी भी तरीके से काम करिए, पनिशमेंट के लेवल पे या उनकी ग्रूमिंग, उनके सोच बदलने के तरीके से, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जी। वन साइडेड एफर्ट से नहीं कुछ हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, वन साइडेड एफर्ट से कुछ नहीं होगा। जरूरी है हमें घर से ही स्टार्ट करनी है, इस मेंटालिटी को बढ़ाना है, मतलब हटानी है इस मेंटालिटी को। सबसे पहले जो बहुत टाइम से आ रही कि वुमेन सेफ नहीं है, क्यों नहीं सेफ है भाई, सेफ होना चाहिए। और ये कैसे करेंगे हम, पहले अपने बच्चों को, लड़कों को भी समझाएंगे अपने घर से ही कि बेटा ये सही है, ये गलत है जो कर रहे हैं। औरतों का सम्मान हमेशा होना चाहिए। हमने आज सभी टॉपिक्स पर बात करी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। ऐसे ही रिपोर्ट्स और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए TV6 न्यूज नेटवर्क। प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी महिलाओं को TV6 न्यूज नेटवर्क की तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे।